जैसा आपका मिजाज है, जितनी आप बेबाक हैं, और कभी ऐसा हुआ कि खान साहब को या मैडम को आपने सामने बैठ के कह दिया कि मुझे ये सुनाएं? मैं सच्ची बात बताऊंगी, मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि बता नहीं सकती। फैसलाबाद में एक रात में नूरजहां जी और नुसरत फ़तेह अली खान, मैंने दोनों को एक रात में सुना। अच्छा, और वाह! मैं समझती हूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई खुशकिस्मत हो ही नहीं क्या सकता बात! कि आप, अगर उस वक़्त मेरे पास करोड़ों रुपए भी होते और मैं खर्च भी करती, तो दोनों फ़नकारों को मैं मतलब कुछ दे के भी नहीं सुन सकती थी। बात ये है कि ये अल्लाह की तरफ से कि जो हमारा एक ताल्लुक़ था, एक वास्ता था। नूरजहां जी फैसलाबाद आई और हम नूरजहां जी के साथ नुसरत फ़तेह अली खान साहब के घर गए, तो मेरी बाजी साथ थी। तो खान साहब ने तब माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घर बनाया था फैसलाबाद में। तो वहाँ पे इनको मैंने उस रात सुना। तो यकीन करें, लाइव सुनना इन दोनों को, उफ़! अनबिलीवेबल एक बात थी जो मेरे साथ हुई। और मैं ऐसे थी कि मैं अल्लाह तेरा कितना शुक्र अदा करूँ कि मैंने इन 2 फ़नकारों को मतलब करीब से देखा है, अच्छा, नहीं तो बातें ये तो की। कंटिन्यूटी रही आपकी ज़िंदगी में। फिर बाद में मैं बनी, वाकया बताता बाद हूँ में ना, बनी। एक हाँ, वाकया मैं बता दूँ थोड़ा-सा, आपको याद करा दूँ। चंद साल पहले आपने कहा जी कि राहत फ़तेह अली खान साहब को लाइव सुनना है, तो इत्तेफ़ाक से 2 दिन बाद ही बन गया और आप अकेली बैठ के सुन रही हैं। याद है, पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ? मैं झोली उठा के भी राहत फ़तेह अली खान साहब को दुआएँ दूँ तो उतनी ही कम है। मैंने इतना बाअदब इंसान और इतना बाअदब सिंगर, जिसको पूरी दुनिया में अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी हो, राहत फ़तेह अली खान बनाया हो, हमसाया मुल्क में क्या, पूरी दुनिया में वो इतने आजिज़ हैं। और मुझे उनकी आजिज़ी इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो रहती दुनिया तक जिएँ, मेरी ढेरों दुआएँ हैं इनके लिए। और मैं उनको लाइव सुनना मेरी मेरी खुशकिस्मती है। उनको करीब से देखना मेरी खुशकिस्मती, उनकी फ़ैमिली, उनके बच्चे, उनके साथ बेहद ज़िंदगी में अच्छा वक़्त गुज़रा और उन्होंने बेहद हमेशा इज़्ज़त दी। उनकी जो मोहब्बत है, जो उनकी इज़्ज़त देना है, उनकी फ़ैमिली, हर पूरी फ़ैमिली का मैं शुक्रिया अदा करना भी चाहूँ तो यकीन करें, नहीं भाई, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। मैं फिर अगेन वही कहूँगी कि मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ क्योंकि मुझे फ़नकारों की रहनुमाई, प्यार मुझे बहुत मिला है। अच्छा, ये जो है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। देखिए, एक बंदा पता नहीं कितने पैसे लेता हो, राहत फ़तेह अली खान जिसका नाम हो, और मेरे घर में शाम कलंदर, बिल्कुल। जब भी मैंने उनको कहा कि राहत जी, उन्होंने कहा जी रेशम जी, और मतलब ₹1 की उसने बात ना की हो। मैं कहती हूँ उस बंदे का इतना बड़ा दिल है कि ये जो मेरी झोली है ना, ये उठाकर उनको दुआएँ दूँ तो मैं तो उनका देना ही नहीं दे सकती, जितनी ज़िंदगी में उन्होंने इज़्ज़त दी है। और उन्होंने हमेशा शाम कलंदर की, क्या बात! क्या बात! आप इस बात के गवाह हैं। बिल्कुल, मैं मौजूद रहा कई उन महफ़िलों में और उन शामों में, और बिल्कुल फ़ेस ऑफ़ पाकिस्तान है उस्ताद राहत ये फ़तेह मैं अली खान। सबके सामने शुक्रिया अदा आरएनएन के ज़रिए इसलिए ये बात कर रही हूँ कि जितने लोगों तक पहुँचेगी, कि पता चलना चाहिए कि फ़नकारों के आपस में ताल्लुकात कैसे होते हैं। फ़नकार एक-दूसरे को इज़्ज़त देते हैं और फ़नकारों में कितनी मोहब्बत होती है और बड़ा ताल्लुक होता है फ़नकारों का। तो शायद ये लोग ये भी सोचते हैं कि पता नहीं इदां ते मिलदे नहीं, शबरातां ते मिलदे नहीं। तो मैंने इसलिए सारा ये बताया अच्छा आज। रेशम जी, ये शामें तो हम डिस्कस कर रहे हैं। हुँ। वो शाम कब आएगी कि जब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का गाना भी होगा और आपकी रुख़्सती भी होगी? उस शाम का ना बहुत लोग पूछते हैं, और बड़ा जो है ना, जब कोई इंटरव्यूअर ये बात नहीं करता आपसे तो फिर गिला भी आता है कि ये तो असल बात करने वाली थी। तो हमें कोई डेट ही दे दें, आपकी मेहरबानी। ये वही एक टिपिकल बात है, जो कि सदियों से होती चली आ रही है और वही मुझे करनी भी पड़ेगी क्योंकि नई बात मैं कर नहीं सकती। ये जो बख़्त है, ये जो नसीब है, नसीब की बात है कि जो रिश्ते हैं वो आपको पता है कि कौन जोड़ता है? मेरा रब, मेरा रब। ये पता नहीं किस वक़्त, देखिए देर देर हो गई है, देर हो गई है, उसमें देर क्यों है? मेरी तो हैसियत नहीं, मेरी औकात नहीं, कि मैं ऐसे गर्दन उठाकर ऊपर अल्लाह से ये भी कहूँ, कि या अल्लाह मेरा ब्याह नहीं होया। मेरे मुल्क में मेरे प्यारी बहनें, मेरी प्यारी बेटियाँ लाखों, लाखों की तादाद में बैठी हैं, जिनके लिए इतनी दुआ है कि सबसे पहले अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और उनके सदक़े में मेरे नसीब अच्छे करे। नहीं भाई, जिस दौर में हम साँस ले रहे हैं ना, हम जी रहे हैं ना इस वक़्त, अगर आप इर्द-गिर्द देखें तो शादियाँ बहुत तेज़ी से टूट रही हैं और आगे शादियाँ हो नहीं रही, रिश्ते हो नहीं रहे। उसकी
रीज़न ये है कि लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। लोगों को आज़ादी बड़ी पसंद है, आज़ाद रहना चाहते हैं। और हमने जब हमें सोच समझ आई तो हमने क्या देखा कि हमारी जो माएँ हैं वो निभा रही हैं, वो 8-8 7-7 बच्चे भी पाल रही हैं। कभी डिप्रेशन का नाम नहीं सुना था। तो वो औरतें भी आना बंद हो गई, वो लोग ही आना मुझे लगता है बंद हो गए। तो ये एक नई चीज़ शुरू होगी जो कि मेरे ख़्याल में ये किसी अच्छी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। देखिए, अल्लाह पाक को जितने मियाँ बीवी पसंद है, ये बात भी मैं बहुत हज़ारों बार कर चुकी हूँ। दुनिया में पहला रिश्ता ही मियाँ बीवी का बना और सबसे ज़्यादा आयतें भी इस रिश्ते पे उतरी। और मैं इस वक्त यहाँ आके फेल हो जाती हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरा ना वो मुंह है, ना शक्ल है, ना वो अक्ल है कि मैं अल्लाह से ये कह सकूँ, "ऐ रब्बा तो मेरा ब्याह नहीं कीता।" नहीं, यानी अल्लाह ने कोई और भी काम लेने होंगे। और पता नहीं, ये जब उसका उसने कुन कहना है ना, ये तब होना है। खूबसूरत हैं, वर्सटाइल हैं, आलीशान लाइफस्टाइल है, हुँ। रिश्ते तो आते होंगे। ट्रिब्यूट टू सोहेल वड़ाइच साहब, हुँ, रिश्ते तो आते होंगे। रिश्ते क्या आने हैं? जो आए वो तो डिस्कस करें, क्या हो गया है? इतना शर्मा क्यों रही हो दुल्हन? किन्ने किया था शर्मा रही हूँ मैं? हाँ, वो जो आए हैं वो तो हम डिस्कस करें अच्छा, ना वो हमसे। रिश्ते पता क्या है? किस तरह के आए, जो पसंद ना आए? नहीं, इतने कोई ख़ास रिश्ते नहीं आए, मैं अभी झूठ बोलूँ जो मेरे लिए रिश्ते आए या फिर आए होंगे मुझ तक पहुँचे नहीं है होंगे। अब यहाँ पे जो एक औरत है ना जो कमांडिंग है, जो कि छोटी उम्र से घर सँभाल ले और वो मतलब खुद मुख्तार है और वो सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड जो होना जो बहुत बड़ी बात होती है, किसी के आगे ये ना करना। तो वो लोग जो हैं, शायद मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग है, शायद डरते हैं या क्या है। मेरे ख़्याल में मुझसे ज़्यादा केयरिंग और लविंग मुझे तो लगता है कोई हो ही नहीं सकता। अगर मेरी शादी हो, खाना मैंने अपने शौहर को देना है, नाश्ता मैंने उसको बना के देना है, जूते उसके मैंने पॉलिश करने हैं, कपड़े उसके मैंने प्रेस करने हैं। तो मुझे अब ये बताएँ, वो कितना खुशकिस्मत होगा। मेन्यू आ गया है, अब आपको समझ आ गई और सब लोग? बाकी का ये करें कि आरएनएन के ज़रिए जो है, जी, इस चैनल के ज़रिए मेरा रिश्ता तलाश करें। जी। तो फिर तो हाँ, इस साल हो जाना, हो जाना। हो जाना। भाईजान तुसी रिश्ता नहीं ला पारे मेरे नहीं, फिर वास्ते। तो इस साल हो जाना। अच्छा, ये बताएँ कि करियर जो है हुँ। वो कहाँ है इस वक़्त? और प्रोजेक्ट्स किस तरह के कर रही हैं? और चूज़ी हो गई हैं पहले से ज़्यादा जब काम आप में? बहुत ज़्यादा काम करते हैं और यंग एज से छोटी उम्र से करते हैं, सभी को पता है कि मैंने छोटी उम्र से किया एक्स्ट्रा, फिर टेलीविज़न में हीरोइन, फिर फ़िल्म। तो वो एक आप शुरू में इतना दिन-रात, क्योंकि आप में ना इतनी एनर्जी होती है कि आप 20-20 घंटे नहीं सोते, 25-25 घंटे नहीं सोते और मैंने 3-3 दिन सोए बगैर भी काम किया, मैं 1-1 घंटा सो के। जब इतना ज़्यादा काम करते तो एक पॉइंट पे आके फिर आप कहते हैं कि नहीं, अब ये करना, अब ये नहीं करना। अब आके मुझे थोड़े से डार्क डार्क कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं। मुझे हर चीज़ अच्छी नहीं लगती, हर स्क्रिप्ट मैं नहीं करती। अब क्योंकि अब सीरियल बनता है तो उनको 60-70 डेज़ चाहिए होते हैं और मेरे लिए एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं घर से आपके 20-20 दिन के 3 स्पेल होते हैं या आई थिंक 2 एंड हाफ स्पेल्स होते हैं या 3 होते हैं। अगर मैं 20 दिन के लिए गायब होंगी ना और मैं 20 दिन के बाद घर आऊँगी तो मुझे मार पड़ेगी, मुझे जूते पड़ेंगे। और किससे पड़ेंगे? वो जो मेरी छोटी-सी, नन्ही-सी, प्यारी-सी बेटी है ना, जो मेरी नीस है ना, वो कहती है तुम कहाँ चली गई हो? मैं पीछे यूरोप गई थी, चैरिटी इवेंट्स के लिए शौकत खानम के लिए। तो मैं जब वापस आई, तो वो तो लिपट के अपनी अम्मी से भी इतना रोई और मेरे साथ भी कि तुम कहाँ चली गई थी? और मैंने कहा मैं अच्छे काम के लिए गई थी बेटा। आपको पता है कि शौकत खानम ये करता है, कैंसर के पेशेंट्स का इलाज करता है और मैं पहली बार गई 6 मुल्कों में। पहली बार ऐसा हुआ, मैंने एन्जॉय भी किया और एक अच्छी फ़ील भी आई क्योंकि अच्छी कॉज़ के लिए गई थी। वहाँ लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो नहीं भाई, मेरे लिए उसको छोड़ के जाना, उससे गायब होना ना, अब मैं सोच रही हूँ कि जब उसकी छुट्टियाँ होंगी, 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, तो मैं उसमें कोई प्रोजेक्ट जो है वो ले लूँगी, पकड़ लूँगी, वो कर सकूँगी। क्योंकि वो ना पहले छोटी थी, तो वो जब इवन मैं घर से बाहर को शूट के लिए, मॉडलिंग के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए जाती थी, तो मेरे रूम आके चेक करती थी, "मिमी कहाँ है? मिमी कहाँ है?" और वो रोना शुरू कर देती थी। अब वो बड़ी हो रही है, मतलब नाउ शी इज़ ग्रोइंग अप, तो अब वो थोड़ा अंडरस्टैंड करती है कि मिमी काम करने जाती है, मिमी थोड़े पैसे कमाने जाती है, तो अब वो थोड़ी-सी अंडरस्टैंड करती है चीज़ों अच्छा, को। ये मौला जट का बड़ा इंतज़ार था लोगों को।
हम्म, और मुझे भी बड़ा इंतजार था। हम्म, और ज्यादा मुझे तो अट्रैक्शन ये थी कि आपका उसमें एक रोल था। तो मैं ARY की सारी वो होशियारियां की टीम के साथ हम फिल्म देखने चले गए, होस्ट कैमियो हारून कैमियो था मेरा। मिर्जा और सारे। तो क्यू सिनेमा में हम फिल्म देखने चले गए, तो वो स्टार्ट हुई फिल्म, थोड़ी देर के बाद जो है वो आपको मार दिया जाता है। तो वो, और हम लोग उठ के चले गए, 2-3 लोग कम से कम ना। मैंने कहा तो आपका काम खत्म हो गया, तो आप किसको बंदे डाल के सुलह ही कर लेती, को आधी फिल्म तक जिंदा रह लेती, तो हम थोड़ी फिल्म तो देख लेते। अच्छा, फिल्म जब सुपरहिट होकर रिलीज हो गई तो मैंने बिलाल लाशारी से कहा कि, मैंने कहा बिलाल एक बात को हम बुरा ना मानिए। कहते जी जी कहें, बड़ा बाअदब इंसान है, बड़ा बाअदब लड़का। मैंने कहा वैसे मुझे समझ नहीं आई कि जिन लोगों को काम करना आता है, और अगर आप पूरी दुनिया में देखें, आप हिंदुस्तान में देखें और आप हॉलीवुड में देखें, आज तक वही लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, नईम भाई, जिनको काम करना आता है, जिनको काम करना आता है। पुराने जितने भी उनके पुराने आर्टिस्ट हैं आज वही नज़र आएंगे। हॉलीवुड के और बॉलीवुड के ले लें, शाहरुख परफॉर्म करता नज़र आएगा स्टेज पे, माधुरी नाचती आएगी, नए लोग आपको बहुत कम परफॉर्म करते हुए आएंगे नज़र। लेकिन उनकी ज़्यादातर प्रायोरिटी होती है कि अपने सीनियर्स को सामने रखना। मैंने कहा मुझे तो काम भी आता था, तो मुझे सैती वाला रोल दे देते। तो वो कहते मेरे ज़हन में नहीं आया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं।